हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, प्लीज जो हमारे स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, स्टार्टिंग क्लासेस हैं, उनको जरूर देखें। वहीं से हमारा बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद ही हम जो है आगे समझ पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज दैट इज 1.3। सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं बच्चों। क्या है बेसिक? है कि भाई जो नंबर्स होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। सबने पढ़ा है रैशनल इरेशनल। रैशनल को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? परिमेय संख्याएं। इरेशनल को अपरिमेय संख्याएं। क्लियर? अब परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख पाएंगे, वो क्या होती है? रैशनल नंबर्स। इरेशनल कौन सी होती है? जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जो बटे वाली फॉर्म होती है, बाई वाली फॉर्म होती है, उसमें नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। एग्जांपल क्या है? 1/2, 2, 3, 7। लेकिन खास ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों इसमें? ये जो P और Q है, ये दोनों ये क्या होना चाहिए? दे शुड बी को-प्राइम, मतलब सह अभाज्य होने चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन बचना नहीं चाहिए। जितना ये सोल्व सकते हैं उतना सोल्व करके अब जो आएगा उसके बाद ये क्या कहलाएगी? रैशनल नंबर्स, है ना? P एंड Q शुड बी को-प्राइम नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या है जो P बाई Q की फॉर्म में नहीं होती। एग्जांपल क्या है? √2, √3, √P। क्लियर है? अब ये P क्या, रूट के अंदर कोई भी संख्या तो वो क्या बन जाएगी? इरेशनल। यहाँ पे P क्या है? P इज अ प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब बच्चों होगा क्या? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होगा बच्चों? अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर किसी भी अभाज्य संख्या का अगर हम वर्गमूल लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगी बच्चे? वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी अपरिमेय संख्या। क्लियर है? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। P बाई Q फॉर्म, P बाई Q फॉर्म नहीं होती। ये बेसिक था। अब देखिए, बड़ी कुछ इजी बात है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वो कहता है कि भाई अगर a² की वैल्यू हमें पता है 16। ठीक है, अगर a² कोई नंबर है, हमने कहा भाई 4, एक वैल्यू हमने 4 ली, a² = 4² 16। यदि a² जो है डिविजिबल है 4 से, किसी संख्या का वर्ग किसी दूसरी संख्या से अगर पूर्णतः भाग होता है तो वो संख्या भी पूर्णतः भाग होगी। मतलब क्या बच्चों कि अगर a² जो है डिविजिबल है 4 से, तो a भी डिविजिबल होगा किससे? 4 से। बस ये बात याद रखने की, आप लोग समझ लें भाई। 4 का स्क्वायर 16, अगर 16 4 से डिविजिबल है तो जो 4 था a, वो भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर? समझ में आया? किसी संख्या का वर्ग, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अ सेकंड नंबर, तो वो नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। a² डिविजिबल है 4 से, तो a भी यहां पे डिविजिबल होगा 4 से। ये एक एग्जांपल के लिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो इस एक्सरसाइज के लिए है, बेसिक के लिए है, वो क्या है? देखिए, हमने कहा 16 इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? 16 इज डिविजिबल बाई 2। अगर बच्चा यहां 16 2 से डिविजिबल है तो हम क्या कहेंगे? 16 = 2 × 8। यस और नो? हाँ या ना? भाई हम 4 से करते तो अगर हम लिखते 16 इज डिविजिबल बाई 4, क्या लिखते? 4 × 4। यस और नो? है ना? तो हमने क्या कहा? ये 8 तो क्या है? कोई कांस्टेंट c मान लिया, तो हम लिख सकते हैं 16 = 2c। क्लियर और नो? है ना? तो इसी तरह अगर मैं कहूं 4 इज डिविजिबल बाय 2, क्या लिख सकता हूं मैं? 4 = 2c। कोई 2 का मल्टीपल ही तो होगा। 4 = 2c। मैं कहूं 50 इज डिविजिबल बाय 5, तो 50 क्या होगा? 5c। ये बेसिक है, ये हमारी एक्सरसाइज में बड़ा काम आएगा सर। ठीक है, हमने पढ़ा रैशनल इरेशनल, P बाई Q फॉर्म होती है, P बाई Q फॉर्म नहीं होती। हमने पढ़ा अगर a² मतलब सपोज 16 है, 16 अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 भी डिविजिबल होगा। मतलब 4 का स्क्वायर अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 भी होगा। खत्म कहानी। और थर्ड क्या बच्चों?
अगर 16 डिविजिबल बाई 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं 16 को 2 इंटू कोई कांस्टेंट सी। अगर 4 डिविजिबल बाई 2 से 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू सी क्या कोई भी कांस्टेंट। 50 डिविजिबल बाई 5 से हम क्या लिखेंगे 50 इक्वल टू 5c। बस अगर ये चीज समझ में आई एक्सरसाइज खत्म। पढ़ा लीजिए। देखिए 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 बच्चों, अभी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें प्रूव करना है, इन दिस वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव कर रहा है, हमें प्रूव कर रहा है √3 एक इरेशनल नंबर है। √3 एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्लियर? प्रूव इट। एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। क्लियर? तो करते हैं √3 एक इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, हमें प्रूव करना है इरेशनल अपरिमेय संख्या। हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम √3 इज रैशनल। हमने पहले इसका बिल्कुल उल्टा एज्यूम कर लिया, क्या कि भाई √3 क्या है, रैशनल है। हम हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर? परिमेय संख्या क्या मतलब, वो क्या कैसे लिखी जाएगी, p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। तो हमने एज्यूम कर लिया p/q मतलब बटे वाले फॉर्म में। हमने कहा कि भाई ये तो है कोई a/b, p/q की फॉर्म में कुछ हो सकती है ना, हमने कहा ये तो a/b है। ये तो होती है परिमेय जो कि बटे फॉर्म में लिखी जाए। लेकिन खास बात क्या है बच्चों, यहां a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है बच्चों, सह, a एंड b क्या है, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। मतलब अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है। क्या इतनी बात हमें समझ में आई? क्लियर है? तो बच्चे बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, क्या आएगा बच्चे, इसके इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, a इक्वल टू √3b, यस और नो, हाँ या ना। a स्क्वेयर इक्वल टू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दैट इज a का वर्ग a स्क्वेयर, √3 का स्क्वेयर 3 और b का स्क्वेयर बच्चों b स्क्वेयर। क्या इतनी बात समझ में आई हमें? क्या इतनी बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया, इन क्वेश्चन के लिए यही स्टेप है। पहला स्टेप क्या, पहले स्टेप में हमें एज्यूम कर लेना है जो भी उसने दिया उसका अपोजिट। जो फर्स्ट स्टेप उसने दिया है इरेशनल प्रूव करो, हमने मान लिया कि रैशनल है। उसने बोला अपरिमेय, हमने माना परिमेय है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर कर देंगे, दो स्टेप। अब देखिए क्या ये कुछ वैसा ही है जैसा हमने अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि भाई a स्क्वायर हमें दिख रहा है यहां से 3 से डिविजिबल है, a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, इट मींस a भी 3 से डिविजिबल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से इफ a स्क्वायर इज divisible by 3, then a will be divisible by 3, divisible by 3। ठीक है, ये होगी बात। यदि a का वर्ग 3 से डिविजिबल है एक इक्वेशन से, a भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? ये हुआ हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए ये बच्चा स्टेप्स है, हमें स्टेप्स के रूप में ही इनको याद करना है। बड़ा इजी है, स्टेप याद हुए कहानी खत्म। बस इतना। जैसे क्वेश्चन होता बच्चा कहता है सर आप कह रहे हो कि भाई a जो है 3 से डिविजिबल है,
अगर a 3 से डिविजिबल है तो जैसा हमने इंट्रोडक्शन में यहां पढ़ा था, तो a क्या होगा, कोई 3c के इक्वल। यस और नो, यस और नो। हम यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सो a इक्वल टू 3c। ये हो गया बच्चे हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ये लिखना बस। जैसे ही ये हुआ हमने कहा भाई ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? a इक्वल टू 3c। a का मान समीकरण 1 में रखने पर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो देखिए क्या होगा। a क्या था बच्चों, 3c। समीकरण क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। समीकरण है a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। a क्या था, 3c। 3c का स्क्वायर 3b स्क्वायर। 3c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 9c स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? ये 3 3 जा 9, तो 20 स्क्वायर क्या है बच्चों, 3c स्क्वायर। क्लियर? 20 स्क्वायर क्या आ गया, 3c स्क्वायर। समझ में आया? ये हमारा कंप्लीट हुआ स्टेप नंबर 4। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर क्या है, बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप है, आप इसको एक तरह से याद कर सकते हैं, है ना। केवल वैल्यू पुट करेंगे, खाने खत्म, कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। अब क्वेश्चन अब आते बच्चों फिर वही की जैसा हमने इसमें कहा था कि भाई अगर b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर है, इट मींस अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। यस और नो? हम क्या कहेंगे, ये आई इक्वेशन नंबर 3। If from equation 3 b square is divisible by 3, b square is divisible by 3, then b will also divisible by 3। बच्चे अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई a भी 3 से डिविजिबल, b भी 3 से डिविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ, a एंड b हैव, हम लिखेंगे सो फ्रॉम अबोव डिस्कशन, इसीलिए उपरोक्त अनुसार विकर्ण से a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 3। क्या हुआ, a और b का क्या होगा बच्चों, एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? कॉमन फैक्टर 3। तो ये होगा बच्चों क्वेश्चन, ये होगा हमारा पार्ट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। बस जैसे ये हुआ विकर्ण से, कोई अगर a और b में कोई कॉमन 3 है तो वो प्राइम कहां रह गई, है ना। अगर उनमें कॉमन फैक्टर 3 है, सो आवर अजम्पशन वाज, हमारा जो अजम्पशन था, अजम्पशन वाज रोंग। हमारी अजम्पशन गलत थी। क्या अजम्पशन गलत थी कि भाई ये क्या है, a बाई बी की इक्वल है। a बाई बी क्या है, कोप्राइम है। अब कोप्राइम कहां है, जब उनमें 3 कॉमन फैक्टर आ गया तो वो कोप्राइम और से बचे ही नहीं, है ना, नहीं बचे। इसीलिए सो रूट 3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। भाई रैशनल तो होता ना, कभी कोई कॉमन चीज होती नहीं, लेकिन यहां पे कॉमन चीज है, इसलिए क्या होगा, ये क्या हो गया इरेशनल। ये हमारा अजम्पशन गलत हो गया। रूट 3 इज नॉट ए रैशनल, रूट 3 इज
इज अ रैशनल इरेशनल नंबर, इरेशनल खत्म कहानी बच्चों, क्लियर। मतलब इन क्वेश्चन को करने के लिए वी हैव 6 स्टेप्स, हमें इन 6 स्टेप को फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन आए इनको फॉलो करेंगे कैसे, और हमें उसको प्रूव करना है कि भाई ये जो है हमारा रैशनल है कि इरेशनल है। जैसे दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या था, √3 को इरेशनल प्रूव करो, √3 को इरेशनल प्रूव करो। तो पहला पॉइंट क्या है, हमने स्टेप में क्या किया, हमने मान लिया भाई वो इरेशनल है ही नहीं, वो क्या है, रैशनल। रैशनल मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब बटे की फॉर्म, बटे की फॉर्म मतलब √3 = a/b। a/b क्या होंगे, a एंड b आर कोप्राइम, वो दोनों कोप्राइम है, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं। ओके, पहला स्टेप। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a = क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² = √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर b²। क्लियर, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या किया हमने, इस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि भाई अगर a² 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा, भाई डिविजिबल है यहां से, है ना। तो हमने लिखा है भाई 3 नंबर में कि भाई a² 3 से डिविजिबल है, a भी होगा। क्लियर है। अगर a 3 से डिविजिबल है तो a की वैल्यू क्या होगी, a = 3c, a की वैल्यू क्या होगी, a = 3c। क्लियर है। बस जैसे मेरे पास a की वैल्यू आई, हमने वो जो a की वैल्यू है हमारी जो इक्वेशन है उसके अंदर ले जाके पुट कर दी। क्या होगा, a² = 3b² है इक्वेशन, a की वैल्यू पुट करेंगे 3c, सोल्व करेंगे, b² क्या आ गया, 3c² आ गया। ये तो वही सेम सिचुएशन कि भाई b जो है b² 3 से डिविजिबल है, अगर b² 3 से डिविजिबल है बच्चों, देन वी कैन से b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। b² अगर 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। इसीलिए हमें क्या पता चला, इससे यहां से और यहां से हमें पता चला कि a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर क्या, 3। क्लियर है। हमें पता चला उनमें क्या है, कॉमन फैक्टर 3 है। अगर कॉमन फैक्टर है तो हमारी अजम्पशन ही गलत थी, क्या कि वो अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि भाई कॉमन आ गया ना उसमें। अगर ये अजम्पशन गलत थी तो उसको हमने रैशनल नंबर माना, वो भी गलत थी, √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है तो क्या है बच्चों को, √3 इज अ इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को लिखिए, यहाँ √3 था, यहाँ √2 √5 कुछ भी कीजिए, सॉल्व कीजिए और प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है 3-4 मार्क्स का, तो बहुत इजी है। कंफ्यूज ना हो, आराम से करें, स्टेप वाइज करें। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।